तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज के बारे में और ये हमारे यहाँ पे पार्ट थर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। तो जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो हमारा जो मिरर है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, या हमारे यहाँ पे कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक होगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। वो हमारे यहाँ पे कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो कॉनकेव में हमारा वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, जब हमारा यहाँ पे क्या बनता है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे हमेशा बनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the image formed by a mirror is virtual, erect and smaller than the object the mirror then must be। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजीशन हो पर जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो हमारा मिरर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ये हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है। वर्चुअल मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनती है। इरेक्ट मतलब यहाँ पे सीधी बनती है और ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। आप चाहे तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। हमें यहाँ पे कौन सा मिरर लेना है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे यहाँ पे फोकस है और ये हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या ट्वाइस ऑफ फोकस बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इसका यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ेगा और वर्चुअल हमारे यहाँ पे कहाँ से टकराएगा, फोकस से टकराएगा। ये हमारे यहाँ पे वर्चुअल रे जाएगा और जो कि यहाँ पे फोकस पे जाके मिलेगा। और एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, सीधा नॉर्मल पे जाएगा और वो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये वाला सीधा यहाँ पे क्या होगा, एक वर्चुअल रे बनाएगा और इमेज हमारे यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रही है वहाँ पर बनेगी। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा। और जहाँ पे ये जो इमेज बन रही है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, छोटी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये हमारी इमेज क्या है, सीधी भी है, मतलब इरेक्ट है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारा किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे जो मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, वो यहाँ पे कौन सी करता है। तो यहाँ पे उसको किसको एग्जामिन करना है, टीथ को यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो इसका मतलब जो इमेज बननी चाहिए वो हमारी यहाँ पे वर्चुअल होनी चाहिए और यहाँ पे बड़ी बननी चाहिए, जिसको वहां पे साफ साफ दिखे। तो वो हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स में हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो हमारी यहाँ पे छोटी बनती है। कॉनकेव हमारे यहाँ पे ज्यादातर तो रियल इमेज बनाता है, बट एक कंडीशन में वो यहाँ पे क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वो कंडीशन यहाँ पे कब होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो। तो मैं इसका यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या एक कॉनकेव मिरर है और ये हम यहाँ पे इसका बना देते हैं। और ये हमारे यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये मिडल से हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस चला के ये हमारे यहाँ पे पोल हो गया, ये हमारे यहाँ पे फोकस हो गया एंड ये हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या ट्वाइस ऑफ फोकस बोल सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट रखना है वो हमें यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। इससे यहाँ पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगी और वो हमारे यहाँ पे किससे पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट हमारी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी। जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे सेम पाथ पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम पाथ पे हो रहा है। और जो वर्चुअल बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इसको हमें यहाँ पे आगे तक लेके जाना है और ये आगे जाके आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे करते हैं कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो हमारे यहाँ पे बड़ी भी दिखेगी और वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधी भी दिखेगी। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और आप यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारे यहाँ पे किसका डायग्राम है, ये हमारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। और जो आपने यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। तो जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो हमेशा क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज करेंगे,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या कॉनकेव और प्लेन, कॉन्वेक्स और प्लेन, या ओनली कॉन्वेक्स। तो वर्चुअल तो हमारी एक प्लेन मिरर में तो हमेशा बनती ही बनती है। दूसरा जो हम यहाँ पे लेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। कौन सा होगा हमारे यहाँ पे, कॉन्वेक्स होगा। और आप चाहे तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। तो प्लेन मिरर में हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल प्लेन मिरर ये होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे यहाँ पे मिरर के सामने रहता है, और जो इमेज बनती है वो हमारे यहाँ पे इसकी कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है, सेम डिस्टेंस पे। तो जिसकी इमेज यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनती है वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाई जाती है, वर्चुअल कहलाई जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स का मैंने आपको डायग्राम पहले भी दिखाया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लेना है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। बीच में हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा फोकस, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पे फोकस होगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेते हैं, और जो रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ इस प्रकार जाएगी, और ये हमारे यहाँ पे किससे पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे नॉर्मल से टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट है एंड ये हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। और जो वर्चुअल रे ऑफ लाइट जाएगी वो कुछ इस प्रकार जाएगी, और जहाँ से क्रॉस करेगी वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और ये हमने यहाँ पे कौन सा लिया था, ये हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया था। तो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो हमारे यहाँ पे क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज। तो कॉनकेव मिरर को हम यहाँ पे किस तरीके से यूज नहीं कर सकते, मैग्नीफाइंग मिरर, टॉर्च, रिफ्लेक्टर, डेंटिस्ट मिरर, या लास्ट वन अ रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग मिरर में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पे इनलार्ज बन जाती है जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें। तो टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी यूज होता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट जाती है वो यहाँ पे पैरेलल बीम के तरह जाती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पे हमने फोकस पे क्या रखा है, टॉर्च रखा है। तो इसकी बीम ऑफ रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार यहाँ पे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। क्या जाएगी यहाँ पे, पैरेलल जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी यूज होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेंटिस्ट मिरर। तो ये हमारे यहाँ पे डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो इमेज है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंटिस्ट को देखने में आसानी होती है। बट यहाँ पे रियर व्यू मिरर में यूज इसलिए नहीं होगा, क्योंकि मिरर में अगर वहाँ पे इमेज ज़्यादा हो गई तो पीछे की जो गाड़ी है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाएंगे। उसमें मुश्किल से मुश्किल एक गाड़ी दिखेगी और वो काफ़ी पास दिखेगी। इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर को हम यहाँ पे रियर व्यू मिरर में यूज़ नहीं करते। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू अ स्फेरिकल मिरर, ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या है, एक स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है एक लड़के के सामने, और जो उसका यहाँ पे सर है वो यहाँ पे उसको बड़ा दिखता है, और जो मिडल पार्ट है वो यहाँ पे सेम साइज का दिख रहा है, और जो उसके पैर है वो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं। तो जो यहाँ पे स्पेशल मिरर बना है वो हमारा यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मिरर का बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे उसको सीरीज में रखना है कि वो मिरर कैसा होगा। तो पहले में यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो सर है वो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। तो उसका सर बड़ा यहाँ पे किस कंडीशन में दिखेगा, जब वो यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज करेगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज हमारी यहाँ पे क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव होगा। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या, सेम साइज का, जो कि यहाँ पे प्लेन में होता है। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, जो उसके पैर है वो यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं। इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे जो मिरर है उसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो वो मिरर यहाँ पे कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव होगा, या यहाँ पे दोनों ही होंगे, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। तो मैग्नीफाइड इमेज हमारे यहाँ पे कौन बनाता है, वो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो वो इमेज हमारे यहाँ पे मैग्नीफाइड बनती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन, द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, तो हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज करेंगे कि हमें यहाँ पे रियल इमेज मिले, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन,
ईदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहले ऑप्शन यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है वो हमारे यहाँ पे वर्चुअल ही बनती है। क्या बनती है हमारे यहाँ पे? वर्चुअल बनती है। कॉनकेव में हमारे यहाँ पे वर्चुअल एक कंडीशन पे बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो, और बाकी समय हमारा वहाँ पे क्या बनता है? रियल इमेज बनती है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। प्लेन मिरर में भी हमेशा हमारे यहाँ पे क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हुआ, क्योंकि डी ऑप्शन में भी हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स दे रखा है। तो 8 का हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। कंसिडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो जो हमारे यहाँ पे रियल इमेज बनती है वो हमेशा यहाँ पे उल्टी ही बनती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है हमारा? बिल्कुल ही सही है। बी स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जो हमेशा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है वो यहाँ पे सीधी ही बनती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री। तो यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। कहाँ से कर रही है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, वो भी नॉर्मल के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना तो वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? ग्लास होगा अंदर, और ग्लास हमारे यहाँ पे किस में आएगा? डेंसर मीडियम में आएगा। किस में आएगा? हमारे यहाँ पे डेंसर मीडियम में। और जो बाहर एयर है वो हमारा किस में आएगा? रेयरर मीडियम में। और बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर कोई लाइट यहाँ पे नॉर्मल से ही ट्रेवल कर रही है तो वो यहाँ पे क्या होगी? रिफ्रैक्टेड होगी? बिल्कुल भी रिफ्रैक्टेड नहीं होगी, वो यहाँ पे सेम पाथ पे ही निकल जाएगी। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अलोंग द बाउंड्री, या इज नॉट रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे सीधा नॉर्मल की तरफ ही जा रही है। तो क्यों रिफ्रैक्ट करेगी वो? इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल यहाँ पे क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियम बना लेते हैं ग्लास और एयर का। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, और इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ग्लास होगा, और बाहर का मीडियम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। बीच में से हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? जो लाइट पास हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है? फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। तो ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। तो कहाँ जा रही है? वो यहाँ पे ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट होगा। और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो यहाँ पे नॉर्मल से दूर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बी में यहाँ पे क्या बोला? ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे बड़ा था, तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। सी में यहाँ पे क्या बोला गया था? स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल तो यहाँ पे नहीं बना रहा, और डी मतलब यहाँ पे इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 45 डिग्री भी नहीं बना रहा। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे क्या जा रही है? हवा से पानी के अंदर जा रही है। तो हमें यहाँ पे उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या है? इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और बाहर हमारे यहाँ पे क्या है? एयर है। तो ये हमारा इसके अंदर क्या है? वाटर है, एंड बाहर के साइड हमारे यहाँ पे क्या है? एयर है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे यहाँ पे कुछ इस प्रकार पड़ेगी, और बीच में हम यहाँ पे एक नॉर्मल ले लेते हैं। अब यहाँ पे होगा कि ये हमारे यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आई हो जाएगा। और जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कुछ। एक्चुअली में ये यहाँ पे इससे पास होना चाहिए था, बट यहाँ पे होगा नहीं। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? कुछ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। तो यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में 90 डिग्री बोला है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। ये हमारे यहाँ पे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सी में यहाँ पे इक्वल बताया, एंड डी में यहाँ पे ग्रेटर। दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है।
व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास एंटर्स इनटू वाटर ऑब्लिक्यूली। जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे पहले ग्लास से टकराएगी, फिर यहाँ पे पानी की तरफ जाएगी। ऑब्लिक्यूली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तिरछा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रे ऑफ लाइट पास करेंगे वो यहाँ पे तिरछा पास करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्लास हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्लास हो जाएगा। एंड नीचे हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे क्या है, एक रे ऑफ लाइट है, वो हमारा कुछ इस प्रकार जाएगी, ये हमारा क्या जाएगी, इस प्रकार जाएगी। जबकि इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीधा निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे होगा क्या, हमें एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पानी में हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। इसमें हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल भी बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, एक नॉर्मल बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। इट इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल, इट गोज अलोंग द नॉर्मल, या इट इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स एट राइट एंगल्स टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, द रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या है, जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे किस में गिर रही है, पानी पर गिर रही है, राइट एंगल्स पे गिर रही है। और दोनों साइड यहाँ पे ग्लास के ब्लॉक लगे हुए हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ग्लास ब्लॉक हो गया, एंड नीचे भी हमारे यहाँ पे ग्लास ब्लॉक हो गया, और इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो रे ऑफ लाइट पड़ रही है वो यहाँ पे राइट एंगल्स पड़ रही है, या हम बोल सकते हैं अलोंग टू द नॉर्मल। तो बीच में हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, और ये भी हमारे यहाँ पे 90 डिग्री पे ही क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट पास हो रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, सीधी निकल जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी, ये कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई, no refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium y at an angle of। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे किस एंगल पे पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री पे, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो यहाँ पे सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे।